जानकारी आपसे सबसे पहले यहाँ पर चाहेंगे, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक हुई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, कौन कौन से वो अहम मुद्दे जिन पर मोहर लगी? इस तरह का यानी 2019 में भी देखी, लेकिन ये 144 साल बाद आई ये ऐसी घड़ी थी जब मुख्यमंत्री खुद इसे सेलिब्रेटिंग मोड में मना रहे थे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अजीत सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजीत जी, ये पहला मौका था, मुख्यमंत्री खुद बहुत एंथुजियास्टिक हैं इन सब कार्यक्रमों को लेकर, और आज जिस तरह जोशो खरोश से वो बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहे थे कि कैसे गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, चहुमुखी विकास की बात कर रहे थे, खासतौर पर धर्म सर्किट बनाने की जो एक मुहिम उन्होंने शुरू की थी जब पहली बार सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने। तो देखिए बिल्कुल अभिषेक, और देखिए सबसे पहली बात जो हमको अपडेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आज की तारीख का क्या महत्व। आज है 22 जनवरी और आज ही के दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए थे पिछली साल 22 जनवरी। एक साल बाद, नेट एक साल बाद योगी सरकार की पूरी मंत्रिपरिषद 54 मंत्री यहाँ पर मौजूद है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब रामलला विराजमान हो गए तो अब प्रयागराज को भी हम देखा। उन्होंने जो धर्म सर्किट की बात की कि हम गंगा एक्सप्रेस को चित्रकूट से जोड़ेंगे, जो है बांदा जोड़ेंगे और प्रयागराज लाएंगे, यहाँ से विंध्यवासिनी को माँ विंध्यवासिनी से मिर्जापुर से चंदौली जाएंगे, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ेंगे। यानी जो धर्म सर्किट की बात हो रही है, अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, उसको लेकर आप देखिए कितने अग्रेसिव थे और कितने उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वाकई में आज वो एक बतौर संत बोल रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और प्रयागराज का जो क्राउड मैनेजमेंट है, देखिए उन्होंने कहा कि अभी इस पे हम एक ब्रिज बना रहे हैं, 6 लेन का ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बना रहे हैं, उसकी उन्होंने चर्चा की। हालांकि देखिए अब यहाँ 30 फ्लाईओवर बने हुए हैं टेम्परेरी और 11 फ्लाईओवर जो है पक्के हैं, लेकिन अगर महाकुंभ की तैयारी करनी, 7,000 करोड़ का बजट है, हालांकि आएगा उससे 3-4 लाख करोड़, बहुत रेवेन्यू आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो उसको लेकर देखिए उन्होंने एक चीज कहा कि हमने टाटा से टाई अप किया, हमने इस कंपनी से टाई अप किया, हम ये करने जा रहे हैं। 8-10 चीजें उन्होंने बहुत प्रमुखता से उस बात को, उस पर जोर दिया। तो इस बात से अब से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो धर्म सर्किट की बात हो रही है, जैसे राम सर्किट बनाया उन्होंने, ब्रज सर्किट बनाया, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का उन्होंने जिक्र किया, अगर काशी विश्वनाथ धाम नहीं होता तो कैसे ये चीजें होती। तो अब उस पर फोकस है। और देखिए दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आबादी, 40 करोड़ लोग, और क्राउड मैनेजमेंट की उन्होंने बात की, क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है। और 144 साल बाद वो मुहूर्त है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो मौनी अमावस्या के दिन रात 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। उसको लेकर के किस तरह हम इसको आगे कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, सरकार लगातार उस पर फोकस करा। और अभी भी देखिए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं। एक बार अगर पीछे की तस्वीरें दिखा पाएँ कैमरा पर्सन तो दिखा सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर देखिए लग गई हैं और बाकायदा मंत्री सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और यहाँ से घाट पर जाएंगे और वहाँ से जो है जेट के जरिए, बड़ी बोट के जरिए वहाँ जाएंगे और संगम में स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर आएंगे। ठीक हमारे सामने जो ये आपको हाल दिख रहा है, जहाँ पर सिक्योरिटी दिख रही है, वहाँ पर डिनर है सारे मंत्रियों के साथ। तो एक दिन पूरा प्रयागराज के नाम, और कहा जाता है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज होता है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का यहाँ सरस्वती, माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव है और माँ गंगा और यमुना यहाँ मिलन होता है। तो आप इस बात से चलाए, अगर संत हैं, सन्यासी हैं और उसके बाद सियासत में भी हैं, और अगर कहते हैं अगर सन्यासी राजा हो किसी देश का तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो काम जो करता है वो निस्वार्थ करता है अभिषेक। तो वो आपको झलक दिख रहा होगा, क्योंकि अगर धर्म आगे बढ़ेगा, आपकी ध्वजा आगे बढ़ेगी तो आपका राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ेगा। और देखिए योगी और मोदी दोनों लोग इस बात को कहते हैं कि धर्म और राष्ट्रवाद दोनों एक ही का पूरक है। अगर धर्म आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। कई बार उदाहरण दिया जाता है कि देखिए मुगल आए, उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया और फिर शासन जो है आगे बढ़ा। अब देखिए तस्वीरें दिखाई, जो मंत्री हैं वो यहाँ पर जाती हुई, कैमरा पर्सन अरशद से कहेंगे तस्वीरें क्लोज करके दिखाएं। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जाते हुए आपको दिखाई देंगे, सारे के सारे जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ जा रहे हैं, सारे के सारे जो सुरेश खन्ना, अनिल राजभर, सभी मिनिस्टर देखिए यहाँ पर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये जो पहली गाड़ी है अब से, इसमें देखिए मुख्यमंत्री हैं, दूसरे में देखिए असीम अरुण दिखाई दे रहे हैं सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के JPS राठौर, और देखिए हर हर गंगे का नारा लगाते हुए बेबी रानी मौर्य और सभी मंत्री देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो है इधर देखिए ओम प्रकाश राजभर की देखिए मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। सारे के सारे देखिए मंत्री आपको इन गाड़ियों से आपको दिखाई दे, संगम पर जाते हुए दिखाई दे। देखिए सब के सब, दयाशंकर सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह, पूजा पाल देखिए यहाँ की विधायक आपको जाती हुई दिखाई देंगे। सारी जो ये अब संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाने जा रहे हैं, जहाँ कहते हैं कि एक बार सारे तीर्थ एक बार। और जो देखिए प्रयागराज में आप जाइए, देखिए अभी भी कई सारे लोग देखिए बैठ रहे हैं इसमें, मीडिया तो देखिए उसमें बैठ रहे हैं। देखिए जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लोग बैठ रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ यहाँ से जाती हुई आपको दिख रही होंगी और ये अब संगम की तरफ देखिए यहाँ से गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। तो अभिषेक देखिए जो तैयारी है वो इसीलिए कहते हैं कि आप जाएंगे, कोई चीज़ दिखाएंगे, कोई क्राउड मैनेजमेंट करेंगे तो
वो क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है। अब घाट पे देखिए, यहाँ से गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, वहाँ पर भी हमारी सहयोगी बरसा और निकिता 2 लोग मौजूद हैं, वहाँ की भी तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ पर दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आप किसी चीज को स्टेब्लिश करते हो। अगर घर बनाना होता है तो सबसे पहले नींव बनानी होती है। ऐसे ही अगर प्रयागराज के कुंभ को बड़ा करना है, बचाना है, दिखाना है, तो सबसे पहले आपको क्राउड मैनेजमेंट करना होगा। रहने खाने की जो बुनियादी सुविधाएं वो देनी होंगी, और उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कामयाब रहे और दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम वैश्विक स्तर का महासंगम, मानव श्रृंखला का, समरसता का, संस्कृति का, सभ्यता का, परंपरा का, सनातन का सबसे बड़ा संगम उन्होंने आयोजित करके साबित कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर एक बड़ा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक भी यहां पर की, एक बड़ा संदेश देने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए भी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। चलो